स्टेप नंबर 3 के बाद, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 में आपको पीआई निकालना है। क्या निकालना है? पीआई। ठीक है, तो पीआई के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो मेथड 1 देखिए, मेथड 1 क्या बोलता है, मेथड 1 देखिए आप लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ई लिखेंगे, जो कि है ई स्क्वायर माइनस का 2e प्लस का 4, और यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर h, ठीक है, कॉस ऑफ h पाई बाई 3 प्लस रूट 3 साइन h पाई बाई 3। इस 2 की पावर h हमने बताया 2 की पावर h के बाद कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, तो b की पावर h में b की पावर h को शिफ्ट करते हैं, तो 2 की पावर h इधर आ जाएगा। तो इधर आने पे डिनोमिनेटर में e वाली टर्म को 2e से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर e है तो 2e से रिप्लेस करेंगे तो 2e का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स e की जगह 2e हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा प्लस का 4। इसके बाद आपका जो भी लिखा है यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस h पाई बाई 3 प्लस रूट 3 साइन h पाई बाई 3। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पी आई इज इक्वल टू 2 की पावर h 1 अपॉन ये हो जाएगा 4e स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4e हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस ऑफ h पाई बाई 3, ठीक है, एक बार इस पे लगाएंगे, फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस 2 की पावर h 1 अपॉन 4e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4, और ये हो जाएगा रूट 3 साइन h पाई बाई 3। रूट 3 को बाहर निकाल लीजिए तो साइन h पाई बाई 3 बचेगा। फिर आपको क्या करना है, कॉस h पाई बाई 3 और साइन h पाई बाई 3 को आपको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करना है, जैसे आपको बताया था। ब्रेक करने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको एक बार ये सॉल्व करना होगा, फिर एक बार ये सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन आपका डबल टाइम कंज्यूम करेगा। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर कॉस और साइन की जगह केवल एक ही टर्म बन जाए, कॉस की या फिर साइन की, तो हमें एक ही बार ये प्रोसेस करनी होगी। तो टाइम कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाकी तो सब सही है, 2 की पावर h पी आई इज इक्वल टू 2 की पावर h 1 अपॉन, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, e स्क्वायर माइनस का e प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कॉस h पाई बाई 3 लिखा है तो यहाँ पर हाफ करेंगे कॉस h पाई बाई 3, और यहाँ पर प्लस रूट 3 लिखा है तो रूट 3 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से इस अंदर वाले पोर्शन को डिवाइड किया है, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, और ये हो जाएगा साइन h पाई बाई 3। तो जब 2 से डिवाइड किया है तो 2 से भाई मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो इस 2 को जैसे अंदर भेजेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2/2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कर लिया। अब आप लोग बोलेंगे हाफ और रूट 3/2 क्यों लिया, इसलिए लिया है क्योंकि कॉस और साइन के अंदर ही आपको 0 से 90 के बीच में वैल्यू हाफ और रूट 3/2 देखने को मिलती हैं। तो अगर ये आइडेंटिटी बन जाए कॉस कॉस साइन साइन की, या फिर कॉस साइन साइन कॉस की, ठीक है, तो आप लोग सिंपली इस पूरे टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये किया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 4 है तो 2 की पावर, एक तो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 की पावर h प्लस 1 हो गया। डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंदर आ जाइए, हाफ को क्या लिखेंगे, कॉस। कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे आती है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3, और ये हो जाएगा कॉस h पाई बाई 3, ठीक है, प्लस साइन की हो जाएगी
साइन पाई बाई √3/2 है ना, तो साइन 60p होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन π/3 और ये हो जाएगा साइन h π/3, ठीक। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये आइडेंटिटी आपके पास क्या बन गई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो आपको याद होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी की होती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है, अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है। तो ये आइडेंटिटी ए की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए की जगह पर आप, ठीक है, h π/3 और π/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर h + 1 है और नीचे 2 पावर है वो माइनस में जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या है, h π/3 माइनस π/3, ठीक है। तो हो जाएगा 2 की पावर h - 1 और ये डिनोमिनेटर में चल रहा है 1/5e, ठीक है। डिनोमिनेटर में चल रहा है 1/5e, डिनोमिनेटर में चल रहा है 1/5e। तो ये हो जाएगा कॉस h - 1 π/3, ठीक है। कॉस ऑफ h - 1 π/3 हो गया, 2 की पावर h - 1 1/e² माइनस e + 1, ठीक। अब आ जाइए, अब यहाँ पे लिखे पुट कॉस h - 1 π/3 इक्वल टू, कॉस के लिए क्या लिखते हैं, e की पावर आयटा, आयटा क्या होता है ये लिख देंगे यहाँ पर h - 1 π/3, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस आयटा h - 1 π/3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने साइड में लिखा है 2 की पावर h - 1 1 अपॉन ये हो जाएगा e² माइनस का e + 1, ठीक है। और कॉस की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर आयटा h - 1 π/3 प्लस e की पावर माइनस आयटा h - 1 π/3 अपॉन में 2। इस 2 को ले आएंगे बाहर, 2 कांस्टेंट है तो 2 की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो h की पावर -2 हो जाएगा, 1 अपॉन e² माइनस e + 1, ठीक है। इसको पूरे को कॉमन ले लेंगे, एक बार हम इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा e की पावर आयटा h - 1 π/3 प्लस 1 अपॉन e² माइनस e + 1 e की पावर माइनस आयटा h - 1 π/3। तो जल्दी से आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। तो देखिए इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे इस स्टेप पे आना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इसके अगर फैक्टर्स आप निकालना चाहें तो e² माइनस e + 1, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है m² माइनस m + 1 = 0। तो माइनस बी और बी की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो 4/2a, ए की वैल्यू भी 1 है तो ये हो जाएगा 1 + माइनस आयटा √3/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो m की वैल्यू एक आएगा 1 प्लस आयटा रूट 3/2 और एक आएगा 1 माइनस आयटा रूट 3/2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा रूट 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं हाफ प्लस आयटा रूट 3/2 और इसको लिख सकते हैं हाफ माइनस आयटा रूट 3/2। ठीक है, तो ये दो रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो हाफ को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, m इज इक्वल टू हाफ को लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/3 प्लस आयटा साइन ऑफ π/3। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/3 माइनस आयटा साइन π/3। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कॉस π/3 प्लस आयटा साइन π/3 को लिख सकते हैं e की पावर आयटा π/3 और इसको लिख सकते हैं e की पावर आयटा माइनस π/3। यानी कि आपके पास e माइनस e की पावर आयटा π/3 और e माइनस e की पावर माइनस आयटा π/3, ये दो फैक्टर्स होंगे इक्वल टू 0। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है e स्क्वायर माइनस e प्लस 1 को e माइनस e की पावर आयटा π/3 e माइनस e की पावर माइनस आयटा π/3। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करना होगा आपको। तो आप लोग जल्दी से इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहना। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर e की पावर आयटा π/3 को एक साथ लिख लिया और उसकी पावर h-1 लगा दी। पावर लगाने पे फिर से ये सारी e की पावर मल्टीप्लाई ही हो जाएंगी। एक्चुअल में i h-1 π/3 से मल्टीप्लाई में, तो किसी भी पावर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर e की पावर माइनस आयटा π/3 h-1 कर लिया। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर h-2, यहाँ पे आ जाइए ज़रा। अब यहाँ पे आपको दो फैक्टर दिख रहे हैं। अगर e की पावर आयटा π/3 आप यहाँ पे पुट कर देंगे e की जगह पर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, b की पावर h समथिंग अगर कुछ भी लिखा तो b को e से रिप्लेस कर देते। तो अगर आप इस वाले फैक्टर में रिप्लेस करेंगे तो ये 0 बना देगा और 0 में चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को छोड़ देंगे। तो 1/e माइनस e की पावर आयटा π/3 को छोड़ेंगे। तो इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 1/e माइनस e की पावर माइनस आयटा π/3 e की पावर आयटा π/3 की पावर h-1। ठीक है, तो दो फैक्टर में एक फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक साइड में लिख देते हैं लेफ्ट में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाले में डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो भाई माइनस वाला बाहर निकाल लो। तो क्या करेंगे, 1/e माइनस e की पावर माइनस आयटा π/3 को हमने कर लिया बाहर। ठीक है, इसको कर लिया बाहर। तो अंदर कौन सा फैक्टर बचेगा, 1/e माइनस e की पावर आयटा π/3 और e की पावर माइनस आयटा π/3 की पावर h-1। ठीक है, अगले स्टेप पे आइए। 2 की पावर h-2, अब b की पावर h। तो यहाँ पर b की पावर h है समथिंग, तो आपको सिंपली b की वैल्यू ये ले लेनी है। ठीक है, b की वैल्यू e की पावर आयटा π/3 ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ ये इक्वल टू b है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डालेंगे तो ये वाला तो एज इट इज लिखा रहेगा e की पावर आयटा π/3। तो यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/e की पावर आयटा π/3 माइनस e की पावर माइनस आयटा π/3। ठीक है, प्लस 1/e माइनस e की पावर आयटा π/3। यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे e से तो 1/e की पावर माइनस आयटा π/3। ठीक है, और माइनस e की पावर माइनस प्लस आयटा π/3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रिप्लेस हो गई। 2 की पावर h-2, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए e की पावर आयटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयटा थीटा। तो ये तो भाई फार्मूला बन जाएगा 1/e माइनस e की पावर आयटा π/3। अभी बताया था e की पावर आयटा x माइनस e की पावर माइनस आयटा x 1/2 आयटा इक्वल टू होता है साइन x। तो अगर केवल इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 आयटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 आयटा साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आयटा साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/e माइनस ई की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से अगर आप लोग माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लिया तो ये बचा ई की पावर आयटा पाई बाई 3 माइनस ई की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3, तो इसका भी वही बनेगा साइन 2i साइन पाई बाई 3, ठीक है। 2h माइनस 2, यहाँ से देखिए ये दोनों जगह कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकाल लीजिए 2 डिनोमिनेटर में जाएगा ये 1/e की पावर माइनस ई की पावर आयटा पाई बाई 3, ठीक है, और प्लस 1/e माइनस ई की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3, और ये माइनस साइन था तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ठीक। मिस्टेक हो गई है, एक्चुअल में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब ये b इधर लाते थे, ठीक है, जैसे ये लीनियर फैक्टर यहाँ पे e की जगह हमने b की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो ये ऊपर b पहले बाहर निकाल लेते थे, तो जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर आयटा पाई बाई 3, ठीक है, और यहाँ पर भी जो हमने बाहर निकाला है e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3, ठीक है। अब सही है बिल्कुल, तो यहाँ पर इस स्टेप पे क्या हो जाएगा e की पावर आयटा पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा e की पावर आयटा पाई बाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3, ठीक है। अब आप जब फिर से रिप्लेस करने जाएंगे b की पावर h, तो b की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर पावर भी तो चल रही थी h माइनस 1, ठीक है, और ये चल रही है h माइनस 1, और ये चल रही है h माइनस 1, ठीक है, h माइनस 1 और ये पावर h माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी मिसिंग हो गई थी, तो आपको क्या करना है जब आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे b की वैल्यू e की पावर आयटा पाई बाई 3, ये तो जीरो बना देगा और ये वाला भी जीरो बना देगा। तो अब आते हैं जब जीरो केस वाला अराइज होता है तब आप लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आयटा की अभी बताएं माइनस आयटा, तो हो जाएगा माइनस आयटा 2 की पावर h माइनस 2 अपॉन √3, ठीक है। तो जब जीरो हो जाता है तो हमने क्या बताया था इस पावर को नीचे लेना है, तो h माइनस 1 तो e की पावर आयटा पाई बाई 3 की पावर h माइनस 2 हो जाएगी, एक पावर जब नीचे आएगी तो एक पावर यहाँ पर घट जाएगी, ठीक है। घट जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो e को जब आप यहाँ पर सिंपली डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे e के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल E का 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर 1 बन गया, माइनस ऐसे यहाँ पर भी जब e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3 यहाँ रखेंगे 0 बन जाएगा, तो 0 बनने के केस में ये पावर नीचे आएगी h माइनस 1, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3 की पावर h माइनस 2, और डिनोमिनेटर में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे e के रिस्पेक्ट में तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से h माइनस 1 कॉमन, तो माइनस आयटा h माइनस 1 2 की पावर h माइनस 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर आयटा पाई बाई 3, ठीक है, h माइनस 2, इसको h माइनस 2 लिख लीजिए, ठीक है, और माइनस e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3 h माइनस 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर आयटा समथिंग लिखा है, ये e की पावर माइनस आयटा समथिंग लिखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अभी आपको बताई थी 2 आयटा साइन x हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको x मानते हैं तो 2 साइन आयटा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयटा h माइनस 1 2 की पावर h माइनस 2 अपॉन √3, यहाँ पर हो जाएगा 2 आयटा
2 आइटा साइन π/3 h-2, ठीक है। पी आई इज इक्वल टू माइनस आइटा h-1 टू की पावर h-2 अपॉन √3 2 आइटा साइन π/3 h-2। तो यहाँ से ये 2 है और यहाँ पर 2 की पावर h-1 है, तो ऐड होगा तो 2 की पावर h-1 बन जाएगा। और ये माइनस आइटा और आइटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन √3 हो जाएगा। और ये आ जाएगा साइन h-2 π/3, ठीक है, एक बिल्कुल सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया। देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास पहला वाला रूल भी लग गया, ठीक है, और बस पॉलिनोमियल वाला छोड़ के बाकी तीनों रूल आपको पीआई वाले यहाँ पर देखने को मिल गए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 रूल देखने को मिल गए। तो ये थी इस क्वेश्चन की ब्यूटी, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आपको हम कराएंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।